तो आज की कक्षा में हम सीखेंगे प्राकृतिक संख्याओं के बारे में कि प्राकृतिक संख्या होता क्या चीज़ है और इसका उपयोग कहाँ करते हैं। तो सबसे पहले हम उसको परिभाषित करेंगे। गणना में या गिनती हेतु उपयोग में लाने वाली या आने वाली संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। या जो भी हम संख्याएं गणना हेतु या गिनती हेतु उपयोग करते हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं मुख्यतः एक से प्रारंभ होती है। किससे होती है? एक से। तो देख सकते हैं यहाँ पे एक से प्रारंभ करते हैं और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वह क्या होता है? बढ़ते जाता है। क्लियर है? कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है प्राकृतिक संख्या के बारे में, समझ लेते हैं उसको। सबसे पहले क्या है? बाएं से दाएं की ओर जाने पर संख्याएं क्या है? बढ़ती जाती हैं। तो देख सकते हैं शुरू में 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, इस प्रकार देख सकते हैं जब हम लोग बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो संख्याएं क्या होती हैं? बढ़ती चली जाती हैं। इसी प्रकार यदि हम दाएं से बाएं की ओर आएंगे तो संख्याएं क्या होती है? घटने लगती है। या हम बोल सकते हैं दाएं से बाएं की ओर जाने पर संख्याएं क्या हैं? घटती चली जाती हैं। क्लियर है? आगे हम देखेंगे पूर्ववर्ती संख्याएं और परिवर्ती संख्याएं। पूर्ववर्ती संख्या मतलब कि यदि हम किसी संख्या का पूर्ववर्ती निकालते हैं तो कहने का मतलब उससे एक कम। ठीक, यदि हम संख्या का पूर्ववर्ती संख्या निकाल रहे हैं मतलब क्या होगा? उसमें हम एक को माइनस कर देंगे या उसमें एक को कम कर देंगे। तो देख सकते हैं 10 का पूर्ववर्ती संख्या क्या होगा? 9, हम उसमें एक कम कर देंगे। 99 का पूर्ववर्ती संख्या क्या होगा? 98। इसी प्रकार हम परिवर्ती संख्या समझ लेते हैं। किसी संख्या का आगे की संख्या, किसी संख्या का आने वाली आगे की संख्या को हम क्या बोलते हैं? परिवर्ती संख्या कहते हैं। जैसे कि 99 है उसका परिवर्ती संख्या क्या होगा आपका? 100 होगा। 50 का परिवर्ती संख्या क्या होगा आपका? 51। मतलब उसमें एक जोड़ देंगे और उससे एक अधिक। इसी प्रकार हम दौर की समझेंगे, संख्याओं का बढ़ते क्रम और संख्याओं का घटते क्रम। यदि मान लीजिए हमारे पास कुछ संख्याएं हैं, यदि हम उसको छोटे से बड़े के क्रम में लिख देंगे तो हम उसको संख्याओं का बढ़ते क्रम कहते हैं। आया सबको समझ में? यदि हम संख्याओं को उनके छोटे से बढ़ते हुए क्रम में लिख देंगे तो उसी को हम क्या बोलते हैं? संख्याओं का बढ़ते क्रम बोलते हैं। यदि उन्हीं संख्याओं को हम यदि बड़े से छोटे के रूप में लिखेंगे घटते हुए तो हम उसको घटते क्रम कहते हैं। क्लियर है? अब हम बात करते हैं हमारी जो प्राकृतिक संख्या होती है इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? देख सकते हैं यहाँ पे 1। कौन सी होती है? 1। और सबसे बड़ी संख्या हम उसमें प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? जैसे जैसे हम संख्याओं में 1 जोड़ते जाएंगे हमको आगे की संख्या मिलती जाएगी। तो जब तक हम 1 जोड़ते जाएंगे हमको संख्या प्राप्त होती जाएगी। तो बोल सकते हैं कि हम लोग जो प्राकृतिक संख्या होती है उसकी जो सबसे बड़ी संख्या होती है हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते। अब हम सीखेंगे जो प्राकृतिक संख्या होती है उनमें ये जो 3 प्रकार के चिन्ह है इसका उपयोग हम कैसे कर सकते हैं। ओके, पहले हम समझ लेते हैं चिन्ह होता क्या चीज़ है। जनरली हम लोग जो पढ़ते हैं जिसको हम लोग बड़ा है, इसको छोटा है और इसको बराबर का चिन्ह कहते हैं। क्लियर है? अब देखिए हर एक प्रश्न में केवल एक ही चिन्ह का उपयोग होगा। समझ रहे हैं बात ना मेरी? ठीक, जो संख्या बड़ा होगा उसकी ओर हम मुंह को खोल देंगे, जो संख्या छोटा होगा उसकी ओर हम उसका मुंह नहीं खोलेगा। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं पहला प्रश्न। ये है 612 और ये है 312, दोनों में बड़ा कौन सा है? 612। तो हम मुंह खोल देंगे। ये रहा। आया सबको समझ में? ठीक, इसी प्रकार यहाँ देखिए ये कितना है? 1000 है और ये कितना है? 10,000 है। दोनों में बड़ा कौन सा है? तो हम उधर मुंह खोल देंगे। क्लियर? यहाँ कितना है? 161 है और यहाँ कितना है? 611। बड़ा कौन सा है? कौन सा है? 611। तो हम इधर मुंह खोल लेंगे। यहाँ क्या है? 99 है और ये भी 99। दोनों क्या समान संख्या है कि नहीं? तो क्या चिन्ह लगाएंगे? बराबर चिन्ह लगाएंगे। लिख के रखो ना, समान संख्या क्या लगाना है आपने को? बराबर का चिन्ह लगाना है। ये बताइए यहाँ पे कितना है? 210 है और ये क्या है आपका? 201 है। बड़ा कौन सा है? देखिए 200 दोनों में समान है ना? यहाँ पे कितना है? 10 और यहाँ पे कितना है? 1। तो क्या होगा? 10 क्या होगा? बड़ा होगा किससे? 1 से। हम इसमें ये लगा देंगे। इसी प्रकार यहाँ देखेंगे 661 और 166, दोनों में बड़ा कौन सा है? 661। 600 बड़ा है ना 100 से। ठीक है, तो यह हो जाएगा आपका बड़ा हो जाएगा 661। चलिए एक और प्रश्न देख लेते हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या एवं 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या का अंतर क्या होगा? अंतर मतलब कि घटाना है उसको। ओके, पर हम लिख लेंगे 4 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कितनी होती है? 9999।
3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 100। घटा दीजिए, 9 में 0 कितना बचेगा? 9। 9 ये कितना, 9 में गया कितना बचेगा? 8। और ये कितना जाएगा? 9। तो क्या मिलेगा अपने को? 9899। ये क्या होगी आपकी जो प्रश्न पूछा गया उसका उत्तर हो जाएगा।